नमस्कार श्रोताओं। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है मौत का कुआं, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। रेगिस्तान, जहां सिवाय रेत और आसमान के कुछ नहीं दिखता। हर तरफ सन्नाटा और प्यास, वो भयानक प्यास जो इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे स्थानीय लोग मौत का कुआं कहते थे। ये नाम केवल अंधविश्वास नहीं था, इसके पीछे एक खूनी इतिहास छिपा था। वर्ष 1978 की बात है। रवि और उसके 3 दोस्त अमन, सुरेश और विकास एक शोध यात्रा पर निकले थे। वे मरुस्थलीय पर्यावरण का अध्ययन करना चाहते थे, मगर उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। तीसरे दिन उनका पानी खत्म हो गया। चारों ओर केवल तपती रेत थी। सूरज आग उगल रहा था। उनके होंठ सूख गए थे। जीभ लकड़ी की तरह कड़क हो गई थी। तभी विकास को दूर, बहुत दूर एक कुआं दिखाई दिया। पानी, वहां पानी है, विकास ने चिल्लाते हुए कहा और बिना किसी को बताए वो कुएं की ओर भागा। जब बाकी तीनों उस तक पहुंचे तो विकास कुएं के अंदर झांक रहा था। यहां पानी है, मैं देख सकता हूं, उसने उत्साहित होकर कहा। लेकिन अचानक एक चीख और विकास गायब हो गया। विकास, विकास, तीनों ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अमन ने हिम्मत करके कुएं में झांका। उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो, और वो भी कुएं में गिर गया। रवि और सुरेश सदमे में थे। उन्होंने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे की रेत जैसे उन्हें धंसाने लगी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा और वो चिल्लाया, रवि, कुछ है वहां, कुछ आ रहा है। रवि ने मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं से काली आकृति निकल रही थी। वो आकृति धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई काला द्रव्य हो, और उसमें से सैकड़ों सूखे हाथ बाहर आ रहे थे। सुरेश कुएं की ओर खिंचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो चिल्लाता रहा, बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और वो भी कुएं में समा गया। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। पीछे से आती हुई आवाजें, रवि, रुक जा, हमें प्यास लगी है, पानी, पानी। किसी तरह रवि वहां से निकल पाया, लेकिन वो कभी वही नहीं रहा जो पहले था। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब डर बस गया। स्थानीय लोगों से पता चला कि वो कुआं कोई आम कुआं नहीं था। वर्षों पहले एक बड़े सूखे के दौरान पानी के लिए लोगों में युद्ध छिड़ गया था। एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव के 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था और उनके शवों को उसी कुएं में फेंक दिया था। कहते हैं उन मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं, प्यासी, बेहद प्यासी। वे हर उस व्यक्ति को अपने साथ खींच लेती हैं जो उस कुएं के पास जाता है, ताकि उनकी प्यास बुझ सके। रवि के अनुसार उस कुएं से पानी की आवाज आती है, किसी के पानी पीने की आवाज, और साथ ही हजारों लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी। सरकार ने बाद में उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया। कई वैज्ञानिकों ने वहां जाकर अध्ययन किया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिक वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे। आज भी जब कभी रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं, तो लोगों को दूर से एक आवाज सुनाई देती है, पानी, पानी, प्यास, बहुत प्यास। ये थी मौत का कुआं की कहानी। अगर कभी आप रेगिस्तान में यात्रा करें और आपको एक अकेला कुआं दिखे, तो वहां कभी मत जाइए, क्योंकि हो सकता है वो मौत का कुआं ही हो और वहां की प्यासी आत्माएं आपका इंतजार कर रही हों। धन्यवाद श्रोताओं, आज के इस भयावह एपिसोड को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, अगर आप तब तक जिंदा रहे तो।